प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों। प्रभु धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से परमेश्वर एक अद्भुत प्रकाशन के साथ और आपके सम्मुख लेकर आया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता। पिता हर एक वर्ड तेरी ओर से हो पिता। मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं वरन तेरा पवित्र आत्मा ज्ञान कर। और जो सताव का माहौल चल रहा है, जो इस पिता परमेश्वर पीड़ा का माहौल चल रहा है, अत्याचार का माहौल चल रहा है पिता, चर्च बंद हो रहा है पिता परमेश्वर, अत्याचार हो रहा है, सताव हो रहे हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि तेरा आना निकट है, लेकिन पिता तू उन सबकी सहायता कर। और जिस कारण हो रहा है पिता, क्योंकि ये तेरा काम, तेरा सुसमाचार नहीं रुक सकता पिता, ये तेरी आज्ञा है। तो पिता आज तो ये साबित कर पिता परमेश्वर, और वाक्य में तू हमारा जीवित परमेश्वर है। तेरे हाथ में पड़ना भयानक बात है पिता। इसलिए पिता जो लोग सताव कर रहे हैं वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। इसलिए पिता वचन प्रार्थना के द्वारा तो आज सरकार हो चाहे कोई भी इंसान हो, इस संदेश को सुने, उसका जीवन बदल जाए। हाँ और आमीन के साथ ये प्रार्थना सुन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, यानी कि सताव का माहौल तो पहले से था, लेकिन कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे अधिकतर सताव बढ़ रहा है ना। और कुछ सरकार की तरफ से है ना, कुछ भी तरफ से है ना, कुछ मसीह विरोधी की तरफ से। और एक दुख की बात यह है कि देखो मसीह विरोधी इतना अत्याचार करते हैं और कोई भी उसको न्यूज़ में नहीं दिखाता है ना, कोई भी उसकी कार्रवाई नहीं करते हैं। ये सोचने वाली बात है और ये बहुत दुख की भी बात है। दूसरी बात मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अभी सुनने में आया है कि चर्च भी बंद हो रहे हैं, यानी कि चर्च आर्मी ने चर्च में लोगों को आराधना करने से, प्रार्थना करने से रोक दिया। और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन इससे क्या होगा? अगर सरकार की मनसा ये है, सोच ये है कि कहीं ना कहीं हम चर्च बंद कर दें, कहीं ना कहीं हम प्रार्थना भवन बंद कर दें। अभी जैसे दिल्ली में हाल ही में एक हादसा हुआ है ना, चर्च में अटैक हुआ, बहुत अटैक हो रहे हैं। अगर ये मनसा है, ये सोच है, तो उनकी सोच गलत फहमी है। क्योंकि सुसमाचार ना तो बंद हुआ था, ना होगा, ना कभी इसको कोई रोक सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज़ है। ये सुनाया था, सुनाया जाएगा, सुनाता है ही रहेगा, क्योंकि ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। हालेलुया। अगर फिर भी अगर लोग ये सोचते कि हम इनको बंद करने से जीत जाएंगे, चर्च तोड़ने से जीत जाएंगे, पवित्र बाइबल का अपमान करने से, जलाने से जीत जाएंगे, तो सरासर उनकी गलतफहमी है। अब वो चाहे सरकार हो, चाहे वो मसीह विरोधी कोई भी हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पैगाम है जो आज आप तक पहुँचेगा। मैं विश्वास कह सकता हूँ, जो सुन लेगा वो हिम्मत पाएगा, और जो मसीह विरोधी सुन लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। और ये रोकना नामुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ है। परमेश्वर को कोई रोक सकता है? अरे जब वो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, क्षण भर में वो कुछ भी कर सकता है। वो जीवित परमेश्वर है, उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है। लेकिन ना समझ है वे लोग जो ऐसा करते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं ये कहूँगा, जितने चर्च तोड़ने वाले हैं, बाइबल जलाने वाले हैं, कृपया करके आप परमेश्वर की से ना लड़े। वो भस्म करने वाली आग है। मसीह कमज़ोर नहीं होता, लेकिन वो परमेश्वर में दयालु होता है, वो प्रेम करने वाला होता है। हर एक मसीह व्यक्ति प्रेम करने वाला है, वो क्षमा चाहता है, वो क्षमा करता है। लेकिन सब मसीहों के पास वो ताकत है जो कहीं नहीं मिलेगी, वह है प्रभु यीशु मसीह की ताकत। हालेलुया। सब मसीह को एक बार घुटने टेकने पे मजबूर मत करो। जिस दिन घुटने टेक देंगे जीवित परमेश्वर के सामने, उस दिन भयंकर विपत्ति आ सकती है। लेकिन हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दया कर, क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज ये पैगाम है परमेश्वर की ओर से हर एक मसीह भाई के लिए, हर एक मसीह विरोधी के लिए, और हर एक सरकार के लिए जो सुन रहे, जिसकी मनसा ये है कि अब क्रिसमस नहीं बनाने देंगे, चर्च नहीं चलने देंगे, प्रार्थना भवन बंद कर देंगे। कुछ नहीं होगा। एक चर्च बंद करोगे 1000 खुलेंगे। और हम सब प्रभु यीशु मसीह के चर्च है, यानी कि हम सब जीवित मंदिर है। एक को थप्पड़ मारोगे 1000 को उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। एक चर्च पर अटैक करोगे, परमेश्वर उसके 1000 चर्च खोल देगा। और आप में से जितने मसीह आप में से खड़े करेगा यीशु मसीह के नाम से मसीह प्रचारकों को, और देखना कि आप प्रचार करोगे। हालेलुया। अब मैं आपको वचन से तहत समझाऊंगा कि सुसमाचार कितना जरूरी है, और कितना जरूरी फैलाना है, कितना जरूरी प्रार्थना करना है, कितना जरूरी। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे मेरे अजीजों, प्रार्थना नहीं चलेगी, तो इससे नुकसान पूरी देश का, पूरी दुनिया का भी है, क्योंकि प्रार्थना में टिका हुआ है पूरी धरती। हालेलुया। प्रार्थना से ही सब कुछ है।
लेकिन ना समझ है वो लोग जो इस बात को नहीं समझते। आइए प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा सबके दिल दिमाग पे तेरा कब्जा बदल जाए, सब लोग यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं वचन पढ़ के सुनाऊंगा आपको। और पहला जो वचन प्रभु ने मुझे दिया वो है रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 16वां वचन। रोमियो उसका 1 का 16वां वचन क्या लिखा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे अजीजों, परमेश्वर की सामर्थ है सुसमाचार सुनाना। हम लजाते ही नहीं है, कोई लजाता नहीं है, बल्कि सड़कों पर, है ना, इंटरनेट पर या कहीं भी परमेश्वर का पैगाम सुनाने लगते हैं। कितना अत्याचार हो रहा है, फिर भी देखो सुसमाचार नहीं रुक रहा ना। फिर भी हर बहन, हर मसीह, हर विदेशी लोग कहीं भी से भी आकर परमेश्वर का पैगाम सुना रहे हैं, क्योंकि प्रभु में लोग प्यारे हैं, जान देने को तैयार है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये काम प्रभु यीशु मसीह के वचनों का है, वो आत्मा में हमें भरता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज ये वचन प्रभु ने दिया, क्योंकि सुसमाचार की सामर्थ बहुत बड़ी सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, वाक्य में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के जन विश्वास से जीवित रहते हैं। आप चर्च तोड़ सकते, पवित्र बाइबल ला सकते, लेकिन यीशु मसीह का नाम तो नहीं हटा सकते। वो तो सृष्टि का रचयिता है, उसे कैसे बदल दोगे? और अगर सुसमाचार नहीं सुनाते तो मनुष्य की मार से परमेश्वर की मार बड़ी होती है मेरे अजीजों। क्योंकि वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 16वां वचन। पहला कुरिन्थियों 9 का 16वां वचन क्या लिखा है? यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। घमंड की बात नहीं है, ये हमारा प्रभु का काम है, हमें करना ही है। लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय लालत है। ये खुद संत पौलुस ने कहा है। तो क्या हम जितने मसीह भाई मसीह में, क्या उनसे डरकर हम प्रार्थना बंद कर दे, चर्च बंद कर दे? ठीक है, गवर्नमेंट चर्च बंद कर सकती है, अथॉरिटी है ना, लेकिन प्रार्थना तो बंद नहीं कर सकती। और परमेश्वर के मंदिर को कौन किसी की ताकत जो बंद करके दिखा दे? क्योंकि क्या लिखा है वचन में, आपको पता चल गया कि सुसमाचार सुनाना कितना जरूरी है। अगर नहीं सुनाते तो हम पे हाय, हम खुद कह देंगे, हम खुद मर जाएंगे अगर हम प्रचार ना करें, वचन ना सुनाएं। तो परमेश्वर का काम पहले, प्रभु की आज्ञा पहले। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के हाथ के नीचे हो हम सब, डर के रहो। और जो उसके मंदिर को छूता है, मेरे अजीजों, आसान काम नहीं है परमेश्वर के मंदिर को छूना, चाहे वो इंसान को छू रहे हो चाहे चर्च को छू रहे हो। याद रखना एक बार, वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अब हम परमेश्वर के मंदिर है। अब परमेश्वर के मंदिर को आप तोड़ रहे हो, चाहे वो हम हो चाहे चर्च, तो प्रभु को बुरा लगेगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। सीधी साफ वार्निंग है ये। जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। आप डिसाइड कर लो, जब किसी चर्च को तोड़ने जा रहे हो, तो याद रखना कि वो खुदा का मंदिर है, पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हंसते हुए आओगे, ठीक है तोड़ दिया आपने, बहुत जंग जीत लिया, आप सोचोगे, है ना, लेकिन आप किससे लड़ गए? अनजाने में परमेश्वर से, और उसकी मार कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीढ़ियों तक चलती है मेरे, तो पीढ़ियों तक। वो चर्च तो फिर प्रभु बना देगा, लेकिन परमेश्वर का हाथ जिस पे पड़ जाता है वो उठाई नहीं उठता। तो सावधान हो जाना जितने भी विरोध में हैं आज परमेश्वर के लोगों के, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दी है। मरकुस 16 अध्याय उसका 15 वचन, मरकुस 16 का 15 वचन क्या लिखा है? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। फिर से सुनना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और उसने कहा तुम सारे जगत में सारी सृष्टि के लोगों को
सोच समझ कर प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अब ये तो काम हमें करना ही है। तो हर एक इंसान चाहे कितना भी आप अत्याचार कर दो, सताव कर दो, परमेश्वर काम नहीं रोकेगा मेरे जीजों। वो परमेश्वर है, हम मनुष्य है, सब कुछ कर सकता है वो। फिर एक वचन क्या लिखा है, मत्ती 28 अध्याय, मत्ती 28 उसका 18। यीशु ने उसके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे मेरे अजीजों। तो ये वचन प्रभु ने मुझे और आपके लिए दिया है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं, ये मंशा करते हैं कि आज चर्च टूटने से सब कुछ हो जाता है। अंतिम वचन क्या कि मैं समाप्त करूंगा, यशायाह 9 उसका 6, यशायाह 9 अध्याय उसका 6वां वचन क्या कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर से लेकर सर्वदा तक न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा, अब से लेकर सर्वदा तक। तो मेरे जी, तो परमेश्वर ने ये वचन हमेशा के लिए दिया है। तो अगर आपकी सोच ये है कि चर्च बंद करने से, बाइबल जलाने से, है ना, प्रतिबंध लगाने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा है। बस मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर क्रोध को अवसर ना दो। अगर परमेश्वर क्रोध भड़क जाएगा मेरा जीजो, तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए प्रभु में दया करो, क्षमा मांगो, प्रभु प्रायश्चित करेगा। और आज जितने मसीह भाई है प्रभु उनके साथ है, डरना नहीं, परमेश्वर हम सबके साथ है। प्रभु अपने अनुग्रह में हम सबको संभाल के रहेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस अद्भुत जानकारी वचन प्रकाशन में आपको धन्यवाद करता हूँ। आज उन लोगों को सत्वाना दे जो लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान है। पिता, आज तेरा दास प्रार्थना कर रहा है, हर एक इंसान के जो तेरे विरोध में है, उनका दिल दिमाग पे तेरा कब्जा हो पिता। शैतान हट जाए और उनके दिल दिमाग पे तेरा कब्जा हो। जो एक गलत फहमी का आत्मा है या एक शैतान का आत्मा है, वो सब दूर हो जाए और पिता परमेश्वर वो तेरे बेटा बेटी बन जाए जैसे है पिता। लेकिन वो भटक गए, उनको फेर के ला पिता। जितने भाई बहन प्रचारक है पिता, सुसमाचार सुनाते हैं, उनको अत्याचार हुआ है, चर्च बंद हुआ है, आज अपना न्याय प्रकट कर और उन सब पे दया कर पिता। हाँ और आमीन के साथ पिता, जितनी भी आराधना स्तुति चलती है पिता, तेरा राज्य जल्दी तू आने वाला है और न्याय तेरे पास है पिता। तो हम सब तैयार रहे पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं जो लोग कर रहे पिता जाने में उनको क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते क्या कर रहे पिता। अपना न्याय प्रकट कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। ये वीडियो हर जगह शेयर करो ताकि सबके दिल दिमाग में परमेश्वर का खौफ और परमेश्वर की दया दोनों दिखे। प्रभु का साथ हमारे साथ हमेशा है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।